जादू का पेड़ और सच्ची खुशी, एक नई प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सुंदरी नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। सुंदरी जितनी सुंदर दिखने में थी, उसका दिल उससे भी ज्यादा दयालु और पवित्र था। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही जीवन की अन्य सुख सुविधाएं। एक दिन सुंदरी लकड़ी काटने के लिए जंगल के एक अनजाने हिस्से में गई। वहां उसे एक बहुत ही सुंदर और अनोखा पेड़ दिखाई दिया, जिसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उस पर चमकते हुए फल लगे हुए थे। वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही सुंदरी उस पेड़ के पास गई, पेड़ से एक मधुर आवाज आई, प्यारी बच्ची, मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम जो चाहो इस पेड़ से मांग सकती हो। सुंदरी अपनी गरीबी और परेशानियों के बारे में सोचकर पहले तो कुछ पल के लिए रुकी। उसने सोचा कि क्यों न वो अपने लिए ढेर सारे सोने के सिक्के और सुंदर गहने मांग ले, ताकि उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। लेकिन तभी सुंदरी को अपने गांव के उन गरीब बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल आया, जिनके पास पहनने को गर्म कपड़े और खाने को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं होती थी। सुंदरी ने बड़ा दिल दिखाया और पेड़ से अपने लिए कुछ मांगने के बजाय कहा, हे जादुई पेड़, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कृपया मेरे पूरे गांव के लिए ऐसा प्रबंध कर दो कि यहाँ कोई भूखा न सोए और सभी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली मिल सके। सुंदरी की इस निस्वार्थ और परोपकारी इच्छा को सुनकर जादुई पेड़ मुस्कुरा उठा। पलक झपकते ही पूरे गांव की काया पलट हो गई। गांव के सभी घरों में खुशहाली आ गई, खेतों में फसलें लहलहाने लगी और सबके चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। गांव के लोगों को जब पता चला कि ये चमत्कार सुंदरी की निस्वार्थ प्रार्थना की वजह से हुआ है, तो सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और उसका आदर करने लगे। सुंदरी को समझ आ गया कि सिर्फ अपने बारे में सोचने से बड़ी खुशी दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने में होती है। कहानी से सीख, निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना ही असली खूबसूरती और सच्चा धन है। जब हम सबका भला सोचते हैं, तो भगवान भी हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। क्या आपको सुंदरी की ये जादुई कहानी पसंद आई?